कितनी बेगैरती की बात है। हमारी माँ हॉस्पिटल में जाती है जच्ची पीरियड में, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हमारे पहले जमाने में माँ बच्चा नहीं जानती थी? आसानी से वो सीधा ऑपरेशन का मशवरा देता, क्योंकि ऑपरेशन पे 3000 नर्स को मिलता है, 5000 नर्स को मिलता है, और 3 के बाद फिर मामला खत्म कर दिया जाता है। और वो भी मर्द, किसी हॉस्पिटल में मर्द डिलीवरी करवा रहा है। हमारी माँ बहनों की डिलीवरी मर्द करवा रहा है, मगर जिसके पास करोड़ रुपया है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आ रही है कि हमारी माँ और बहनें बेआबरू हो रही है, और पैसा हमारा ये बेटा के लिए बनाया, एक बिल्डिंग इस बेटा के लिए, दूसरी बिल्डिंग दूसरे बेटा के लिए, और 10-15 अरब और है पोता के लिए। लानत है ऐसे रुपये पर कि माँ बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और वो एफडी करा के रखे हुआ है, वो खेत खरीद के रखे हुआ है, स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, पैसे ले, फीस ले, क्रिश्चियन से ज्यादा फीस ले, और ज्यादा फीस लेके अच्छी तालीम दे। कम से कम हमारा बच्चा जन गण मन अधिनायक से पीरियड शुरू नहीं करेगा, बल्कि हमारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास शुरू करेगा, खत्म सूरा फातिहा पर करेगा। एटलीस्ट उसका ईमान तो बाकी होगा, कपड़े तो नहीं उतारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना कहे तकरीर अच्छी हुई है, नहीं, रात में प्लान करे, कल एफडी को तोड़े, पर्सनल, कोई कमेटी नहीं, किसी से चंदा नहीं, अपना जिसको अल्लाह ने दौलत दी है पर्सनल स्कूल बनाए, बच्चों को निकाल ले स्कूल से, और देखें ना अपने आप क्रिश्चियन मिशनरी बंद हो जाएगी, अपने आप उसकी स्कूल बंद हो जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं मेरे भाई, और कुछ लोग मुस्लिम ये दिमाग रखते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। क्या बुरा है इसमें भाई? पैसा कमाने ही के लिए खोला, कम से कम आपका बच्चा काफिर तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल पर ध्यान दे, हॉस्पिटल पर ध्यान दे, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं साथ में मकतब भी भेजे बच्चे को। मकतब में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 ही घंटे की क्लास। और याद रखे बच्चा कॉलेज जा रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा ना, बनने दे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा बनने दे, साथ में 2-2 घंटे की क्लास उसकी मदरसे में, और डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर हो सकता है जलाल में आके हु आर यू इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल लाइफ, इट इज अवर मैटर, भेजू या नहीं भेजू, बच्चे को बार बार आ जाता है बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए। मायूस नहीं हो जाएंगे, फिर जा, अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, पुलिस पकड़ के अगर थाने में बंद कर दे आपको, तब भी मायूस नहीं हो, क्योंकि दीन की खातिर जेल में जाना इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। 28 महीने जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल में जाना शमसुल अइम्मा सरखसी की सुन्नत है। 12 साल जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल जाना मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत है। 7 साल जेल में रहे हैं। अंदाजा लगाएं इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। अगर कुर्बानियों को आप देखेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल देके आगे बात बढ़ाऊंगा। कमाल अतातुर्क ने इतनी पाबंदी लगाई टर्की में, कोई यस्सरनल कुरान नहीं छापेगा, नूरानी तालीम नहीं छापेगा, अम्मा पारा नहीं छापेगा, 9 सर्फ की किताब पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है। एक मौलाना साहब गांव में गए, भाई साहब आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेजिए ना, मैं खेत में ले जाके पढ़ाऊंगा, और जब पुलिस आ जाएगी तो खेती का काम करवाने लगूंगा। एक मर्द मुजाहिद चंद बच्चों को खेत में लेके, कागज कलम पे पाबंदी है। उलमा की कुर्बानी आपको समझ में आएगी, अल्लामा असनाद ने क्या किया है वो समझ में आएगा आपको। खेत में जाके बच्चों को कह रहे हैं अलिफ ऐसा होता, बा ऐसा होता, उसके नीचे 1 नुक्ता, ता ऐसा ही होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते। उंगलियों के इशारे से उस आलिम ने सिर्फ नाजरा नहीं, आलिम का कोर्स करवाया है, आलिम का। उसी का एक शागिर्द रजब तय्यब अर्दोगान है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचता है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरा सिस्टम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, हमारा इस्लाम अफजल व आला है, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, रजब तय्यब अर्दोगान जान तो दे सकता है मगर हक बोलना नहीं छोड़ेगा।
मेरे भाई, इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है, डोर टू डोर जाके। हाँ, लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। किसने कहा आलिम साहब गुनाह करने पर कादिर नहीं है? किसने कह दिया? भाई वो अल्लाह का फजल है जिसे बचा ले। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिमा। अपने यहाँ हर मस्जिद में मकतब लगता है, हर मस्जिद में मकतब है। लड़कियों का डिपार्टमेंट अलग, लड़कों का डिपार्टमेंट अलग। अब आलिमा कहाँ से लाएंगे? वेरी सिंपल, अल-माहिदुल अज़हरी लिल बनात जोया के अंदर मौजूद है। अल्लामा अरकान साहब, एक आलिमा चाहिए। और कैसे आलिमा मिलेगी? गांव में जो बूढ़े लोग हैं ना, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, जींस पैंट टी शर्ट वाली को हरगिज नहीं लाए, क्योंकि जो लड़की जींस पैंट टी शर्ट पहनती है उसके पेट से कभी अल्लाह का वली पैदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वली नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। अल्लाह का वली कंजुल ईमान और बहार शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए वो सीधा नकाब वाली ढूंढे, बहार शरीयत और आलिमा ढूंढे और वो शादी करे। और इस तरीके से लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। तब निजाम बदलेगा, तब इनकलाब आएगा बड़ी आसानी से। एक और मिसाल देखे आप, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा रह रहा है बरतानिया में। मुफ्ती साहब 10 पेटियां मेरे अब्बू के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में बंटवा दीजिएगा। लंदनी में बरतानिया से फोन कर रहा, बराई इसाले सवाब मरहूम फुला, 10 पेटियां मस्जिद में गई। किसने खोल के पढ़ा? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था? अगर नहीं तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या लोग? कमा तदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। टीट फुट है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? 50-100 पेटियां जमा हो जाती है। मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दूं। गई पेटी, दफन हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद स्मार्ट बन गया था, मुफ्ती बन गया था। बराई साले सवाब में पेटियां बंटवा दिया। भाई नहीं, पहले पूछे मुफ्ती साहब से किस चीज की जरूरत है, इसाले सवाब में क्या दूं? मुफ्ती साहब ने कहा अनवारे शरीयत। अब अनवारे शरीयत दे दी आपने, 50 रुपये की किताब अनवारे शरीयत। बच्चा पढ़ा, उसके बाद एदादिया पढ़ा, फिर उला, फिर सानिया, अल्लामा बन गया। 50 रुपये की किताब बाप के नाम से दिया था, उसको पढ़ के बच्चा अल्लामा बन गया। जब तक वो अल्लामा जिंदा होगा सवाब बाप को पहुंचता रहेगा। 50 रुपये से कितना बड़ा इनकलाब आया। तो इसलिए इसाले सवाब से पहले पूछे। इसी तरीके से 40वां में 5 लाख रुपए का 40वां पूरे गांव वाले लोग खाएंगे। पूरे गांव वाले लोग 40वां में 5 लाख रुपया खर्चा करना। हजरत 40वां क्या है? दर्जे इस्लाम में यह है फर्ज, यह है वाजिब, यह सुन्नत मुअक्कदा, यह सुन्नत गैर मुअक्कदा, यह मुस्तहब। सबसे लो क्वालिटी में मुस्तहब है, सबसे नीचे मुस्तहब। मुस्तहब करे तो सवाब, छोड़ दे तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर वाजिब, फिर फर्ज। 5 लाख रुपया खर्चा किया, 40वां में गांव वाले खाना खाएंगे। मैं उससे आसान 40वां बताता हूं, और वो मुस्तहब नहीं फर्ज होगा। आसान 40वां 40वां मरने के बाद ही नहीं होता है, 40वां जीते जी भी हो सकता है। इसाले सवाब ये 40वां असल टारगेट इसाले सवाब। बरतानिया से बेटा फोन करे मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को, इमाम साहब मेरे अब्बू अम्मी पढ़े लिखे नहीं है, उर्दू अरबी दोनों आप पढ़ाएं, कितना पैसा लेंगे? इमाम साहब ने कहा 5000 रुपये महीना। कहा ये बताइए उर्दू अरबी दोनों कितने दिनों में पढ़ा देंगे आप? कहा 6 महीने में। माँ बाप दोनों को 1 घंटा दूंगा, उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दूंगा। उर्दू अरबी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ने को दीन समझते हैं कि हाँ फर्ज इल्म हासिल हो गया, मेरी बेटी कुरान पढ़ लेती है। भाई कुरान पढ़ना ये फर्ज उलूम हो गया क्या? कहाँ लिखा है? हमारे उलमा ने तो कभी ये नहीं बताया। वुजू के फराइज जहाँ लिखा हुआ है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जहाँ समझने में लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं आपने उर्दू। फक्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम, इस आयत का माना क्या है आप नहीं बता पाएंगे। अनवार शरीयत में लिखा वुजू में कितने फराइज है, वो उर्दू आती नहीं है आपको, इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी है। इमाम साहब ने कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा। तनख्वाह कितनी है? 5000। 5 को 6 से इंटू करे कितना हुआ? 30,000।
5 लाख का 40वां खाना मकबूल है या मरदूद कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है। कबूल ही हुआ यकीन के साथ कोई नहीं बोल सकता है, और वो मुस्तहब है। लेकिन आपने अगर माँ बाप को पढ़ने के लिए लगा दिया तो ये फर्ज हो गया, और इसका सवाब आपको फर्ज के सवाब के बराबर, बल्कि इस पीरियड में आपके माँ बाप इंतकाल कर गए तो शहीद फरिश्ते उनके नीचे पर बिछाते। तो इसलिए मेरे भाई 40वां में 5 लाख खर्चा ना करे, बल्कि आपके माँ बाप जाहिल है तो उसे उर्दू अरबी दोनों पढ़ाए। ये मिजाज बना लिया आपने तो चाहे हजारों सलमान तासीर पैदा हो, नबी की शान पे उंगली उठाए, गली गली चप्पे चप्पे में मुमताज कादरी पैदा होगा और पूरी बॉडी को गोली से उड़ा देगा, जान दे देगा, मगर मुस्तफा की जात पर आंच नहीं आने देगा। इस तरह हमारा निजाम आगे बढ़ेगा। मसलक आला हजरत हक है। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु स्पेशल डिपार्टमेंट आपका इश्क, स्पेशल डिपार्टमेंट, और इश्क में फिक्र लिखा आपने। इसलिए फतावा रज़विया में जा बजा इश्क इश्क इश्क। एक जगह तो लमार खान साहब इश्क की 3 किस्में पढ़ी और इतनी हार्ड। अच्छा दोबारा ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रही है वो, मैं ढूंढ निकालूंगा, तकरीर में बोलूंगा एक दिन इंशाअल्लाह अज़ीम कि आशिक अपने माशूक को चाहना ही छोड़ देता है, क्योंकि चाहता है तो माशूक की तस्वीर आती है और तस्वीर रकाबत का काम करती है, और रकीब को बीच में आशिक आने नहीं देना चाहता है। बहरहाल फतावा रज़विया आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंसाइक्लोपीडिया फिक़्ह की किताब हदाई के बख्शिश कितनी मशहूर है, कितनी मशहूर है, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं। 1827 का एक मशहूर शायर है हिंदुस्तान का, मोहसिन काकोरवी। 1827 में पैदा होते हैं। आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, हजरत मैंने कसीदा-ए मेराजिया लिखा है, जरा सुन लीजिए ना। आला हजरत फरमाते हैं जोहर के बाद आ जाइएगा। जोहर के बाद गए वो और कसीदा-ए मेराजिया सुनाया। सुनते सुनते असर के करीब हो गए। उसके बाद कुछ गुफ्तगू हुई, फिर आला हजरत फरमाते हैं आपसे मैंने सुन लिया कसीदा मेराजिया, असर के बाद मुझ फकीर से सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर नशिस्तगाह में बैठे, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अब मुझ फकीर से सुने, कागज नहीं है, कलम नहीं है, लिखा नहीं, बस फिलबद ही पढ़ना शुरू कर दिया। आला हजरत ने कसीदा-ए मेराजिया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलबगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। यही हुआ था कि एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के वसले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। ये सुनने के बाद मोहसिन काकोरवी पेपर को बंद करते, जेब में रखते, हजरत हजरत आपके कसीदा मेराजिया के सामने मेरे कसीदा मेराजिया की क्या हैसियत, लिहाजा पहचाने अपने आप को, मसलक से जुड़े रहे, इल्म की अहमियत को समझे। कभी भी ABCDEF वालों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी न पहले सजदा करता
न अभी कर रहा और न क़यामत तक करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है बनिस्बत अलिफ बा तासा के। ईमान कुरान एक अजीम है, इस्लाम जिंदाबाद, जामिया रज़विया फाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।